नमस्ते दोस्तों। चलिए सोचते हैं स्पेस की उस अनोखी दुनिया के बारे में जहां हर तरफ बस हाईटेक मशीन्स हैं। वहां क्या एक छोटा सा पंखों वाला दोस्त भी हो सकता है? आज हम आर्थर सी क्लॉक की ऐसी ही एक बहुत दिलचस्प कहानी फेदर्ड फ्रेंड को समझेंगे। जरा इमेजिन कीजिए, आप एक स्पेस स्टेशन में हैं। हर तरफ अजीबो गरीब मशीन्स, जीरो ग्रेविटी में इधर उधर तैरते हुए एस्ट्रोनॉट्स, और इस सब के बीच क्या एक छोटा सा चहकता हुआ पालतू जानवर हो सकता है? यही अनोखा सवाल है जो इस कहानी की नींव रखता है। तो चलिए सीधे चलते हैं कहानी के पहले हिस्से में, स्पेस में एक दोस्त। यहाँ हमारी मुलाकात होगी इस कहानी के हीरो स्वेन ओल्सन से, और हम जानेंगे उसकी एक ऐसी ख्वाहिश के बारे में जो स्पेस में सुनने में बिल्कुल अजीब लगती है। तो ये हैं स्वेन ओल्सन। देखने में वायरी हैं, यानी पतले दुबले से, लेकिन इनकी ताकत बहुत ज्यादा है। ये एक स्पेस कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, और देखिए, जीरो ग्रेविटी में, यानी जहां कोई ग्रेविटी नहीं होती, वहां भारी भरकम होने से ज्यादा जरूरी है फ्लेक्सिबिलिटी। इसीलिए स्वेन का जो हल्का शरीर है ना, वो उन्हें आसानी से इधर उधर मूव करने में और काम करने में काफी मदद करता था। इस स्लाइड पर जो कोट है वो स्वेन के काम की खूबसूरती बताता है। देखिए, जमीन पर जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं उन्हें हमेशा गिरने का डर रहता है, लेकिन स्पेस में स्वेन का काम एक 3 डायमेंशनल बैले जैसा था। सोच के देखिए, बैले एक डांस फॉर्म है, तो स्वेन हवा में तैरते हुए एक डांसर की तरह आसानी से स्पेस स्टेशन बना रहा था। क्या अनोखा नजारा होगा, है ना? स्वेन ओल्सन से तो मिल लिए, पर अब मिलते हैं इस कहानी की असली स्टार से, एक ऐसी मेहमान जिसके बारे में किसी को बिल्कुल भी पता नहीं था। हमारा छुपा रुस्तम, क्लैरिबेल, स्पेस स्टेशन का सबसे छोटा और सबसे अनोखा मेहमान। जरा सोचिए, नरेटर अपने काम में बिजी है और अचानक एक मीठी सी आवाज गूंजती है। वो देखता है तो सामने एक छोटी सी पीली किनारी हवा में ऐसे तैर रही है जैसे कोई हमिंगबर्ड हो, बिल्कुल शांत। इससे पता चलता है कि इस चिड़िया ने जीरो ग्रेविटी को कितनी खूबसूरती से अपना लिया था। तो सवाल उठता है कि आखिर स्वेन ने एक किनेरी को ही क्यों चुना? ये एक बहुत ही स्मार्ट चॉइस थी। देखिए, उसका वजन ना के बराबर था, तो उसे स्पेस में ले जाना आसान था। वो खाना भी बहुत कम खाती थी, और सबसे बड़ी बात, उसने जीरो ग्रेविटी में अपने पंखों का इस्तेमाल करना सीख लिया था, जैसे वो हमेशा से यहीं रहती हो। उसे चुपके से लाया जरूर गया था, पर देखते देखते वो पूरे क्रू की आंखों का तारा बन गई। अब क्लैरिबेल को सबसे छुपाना भी एक चैलेंज था। जब भी अर्थ से कोई वीआईपी मिलने आता तो क्रू बेचारी को कहीं छिपा देता। पर सच तो ये है कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इतने हाईटेक स्पेस स्टेशन में एक चिड़िया भी हो सकती है। मतलब ये आइडिया ही इतना अजीब था कि किसी को कभी शक ही नहीं हुआ। अब तक सब कुछ काफी मजेदार लग रहा था, पर अब कहानी में एक खतरनाक मोड़ आता है। सेक्शन 3, एक सुबह की परेशानी। एक ऐसी सुबह जब स्पेस स्टेशन में सब कुछ अजीब और गलत लग रहा था। उस सुबह नैरेटर जब उठा तो उसे एक नैगिंग हेडेक, यानी एक लगातार होने वाला सिरदर्द था। सपने भी अजीब आ रहे थे। पूरे क्रू का मूड अजीब सा था, जैसे जैसे कुछ गड़बड़ होने वाली हो। और फिर स्वेन आता है। उसके हाथ बंद हैं और उनके अंदर क्लैरिबेल बेहोश पड़ी है, अ स्टिल येलो फॉर्म। सब लोग ये देखकर एकदम परेशान और दुखी हो जाते हैं। तुरंत किसी ने सुझाव दिया, गिव हर अ शॉट ऑफ ऑक्सीजन, मतलब उसे ऑक्सीजन दो। क्रू जल्दी से एक इमरजेंसी ऑक्सीजन सिलेंडर लाता है और एक फेस मास्क, जो उस छोटी सी चिड़िया के लिए बहुत ही बड़ा था, उसके पास लगा देते हैं। और जैसे एक चमत्कार होता है, ऑक्सीजन मिलते ही क्लैरिबेल की आंखें खुल जाती हैं। क्रू में खुशी की लहर दौड़ जाती है। लेकिन उनकी खुशी बस कुछ ही पल की थी। जैसे ही ऑक्सीजन मास्क हटाया, वो फिर से बेहोश हो गई। अब तो टेंशन और भी बढ़ गई थी। आखिर प्रॉब्लम क्या थी? और यहीं से कहानी का क्लाइमैक्स शुरू होता है। छोटी सी जान बचाए। इस सेक्शन में हमें पता चलेगा कि क्लैरिबेल का असली काम क्या था। नैरेटर का दिमाग स्लगिश था, यानी सुस्त था सिरदर्द की वजह से, पर क्लैरिबेल को ऑक्सीजन से ठीक होते और फिर बेहोश होते देखकर उसके दिमाग में कुछ पुरानी याद आ रही थी, एक धुंधली सी याद। आखिर क्या थी वो? और तभी नरेटर के दिमाग की बत्ती जलती है। उसे एक पुरानी कहावत याद आती है, कैनरी इन अ कोल माइन। इसका मतलब है कि पुराने जमाने में कोयले की खदान में काम करने वाले माइनर्स अपने साथ कैनरीज ले जाते थे। अगर खदान में कोई जहरीली गैस लीक होती तो इंसानों से पहले वो नाजुक पक्षी बेहोश हो जाता था और माइनर्स को खतरे का पता चल जाता था। और तभी सबकी सांसें अटक जाती हैं। प्रॉब्लम क्लैरिबेल में नहीं थी, प्रॉब्लम स्पेस स्टेशन की हवा में थी। द एयर प्योरीफायर हैड फ्रोजन अप, यानी हवा साफ करने वाली मशीन ही बंद हो गई थी।
और सबसे डरावनी बात ये थी कि जो $1 मिलियन का अलार्म सिस्टम उनकी सुरक्षा के लिए लगा था, वो भी फेल हो चुका था। यहाँ इस स्लाइड पर देखिए कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ लाखों करोड़ों की हाईटेक टेक्नोलॉजी जो समय पर धोखा दे गई, और दूसरी तरफ क्लैरिबेल, एक छोटा सा प्राकृतिक अलार्म सिस्टम जिसने सबकी जान बचा ली। यहाँ पर नेचर ने टेक्नोलॉजी को हरा दिया। तो इस कहानी का असली हीरो कौन है? इस सेक्शन में कहानी का असली हीरो हम टेक्नोलॉजी और नेचर के इस अनोखे मुकाबले का अंजाम देखेंगे। इस घटना के बाद सब कुछ बदल गया। राइटर कहते हैं कि अब अगर कोई किसी स्पेस स्टेशन जाए और वहां किसी पंछी की आवाज सुन ले तो हैरान होने की जरूरत नहीं है। वो इस बात का सबूत है कि सुरक्षा डबल है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इसका संदेश बहुत गहरा है। टेक्नोलॉजी हमारे जीवन के लिए जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं, पर हमें कभी भी प्रकृति की शक्ति को कम नहीं समझना चाहिए। कभी कभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स का सलूशन सबसे छोटी और सबसे सिंपल चीजों में छिपा होता है। एक छोटी सी चिड़िया ने वो कर दिखाया जो इंसान की बनाई लाखों की मशीन नहीं कर सकी। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें टेक्नोलॉजी और नेचर के बीच एक बैलेंस बनाकर रखना चाहिए। सोचने वाली बात है ना?